दोस्तों अगर मर्द एक ऐसी औरत से सोहबत या हमबिस्तरी करे जो इसकी बीवी नहीं है तो ये ज़िना कहलाता है। ज़रूरी नहीं कि सास होने को ही ज़िना कहते हैं, बल्कि छूना भी एक ज़िना का हिस्सा है और किसी गैर औरत को देखना भी नज़र का ज़िना कहलाता है। ज़िना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह शुमार किया गया है और इस्लाम में ऐसा करने वालों की सज़ा दुनिया में ही रखी है और मरने के बाद अल्लाह इसकी सज़ा देंगे। दोस्तों ज़िना की सज़ा क्या है और इसके बारे में कुरान और हदीस में क्या अहकामात हैं। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ऐसी कौन सी 3 औरतें हैं जिन पर ज़िना की सज़ा आयद नहीं होती? अगर जिन पर ज़िना का जुर्म साबित हो भी जाए इनको सज़ा नहीं दी जाएगी, इन पर शरई हदूद लागू नहीं होगी। ये कौन सी औरतें हैं? दोस्तों इसके मुतल्लिक़ हम आपको वीडियो में आगे चल के बताएंगे। दोस्तों ज़िना करना कबीरा गुनाह है और अपने मुहर्रम से ज़िना करना और भी कवी है। इसकी सज़ा रजम है। अगर शादीशुदा ना हो तो 100 कोड़े हैं, मगर आजकल हदूद का नफाज नहीं, इसलिए ऐसे शख्स को सच्चे दिल से तौबा और इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अगर ऐसा शख्स अपने गुनाह पर शर्मिंदा होकर अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करे और आइंदा ऐसा गुनाह करने का कभी भी इरादा ना करे तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसे ज़रूर माफ़ कर देंगे। दोस्तों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन होते हुए तो कोई ज़िना ही नहीं कर सकता। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और देखो ज़िना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। अगर ज़िना करने वाले शादीशुदा हों तो पत्थर मार मार के मार डाला जाए और अगर कुंवारे हों तो 100 कोड़े मारे जाएं। दोस्तों आजकल देखने में आया है कि इस गुनाह में बहुत से लोग शामिल हैं, खासकर इस बाजार में जिसमें औरतें और मर्द जाते हैं। किसी का हाथ किसी को भी लग रहा होता है, कहाँ लगता है कुछ मालूम नहीं होता। चाहे लड़का हो या लड़की, इस गुनाह को करने के बाद बड़ी शान से सुनाते हैं, बल्कि इनको भी ऐसा करने की राय देते हैं। अगर कोई अकेला लड़का या लड़की गुनाह करते हैं तो इसका गुनाह इनके माँ बाप को भी मिलता है, क्योंकि इन्होंने इसकी जल्द शादी नहीं की, जिसकी वजह से वो गलत काम करने लगे। और शादी की उम्र होने के बाद भी अगर माँ बाप इनकी शादी ना करें तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है और इनके घर की बरकत ख़त्म हो जाती है और इन माँ बाप से क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब करेंगे। दोस्तों एक जगह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि पाक दामन लड़कियां पाक दामन लड़कों के लिए हैं। इसका मतलब अगर आप अच्छे हैं तो अल्लाह आपको भी अच्छी बीवी या अच्छा दुल्हा देगा, और अगर ख़राब हैं तो खुद ही समझ लें। दोस्तों ज़िना एक ऐसा अमल है जिससे नसियान, एड्स और कैंसर जैसी मुज़ी बीमारियां फैलती हैं। ज़िना से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, जबकि अक्सर देखने में आया है कि जब दिल मुर्दा हो गया तो फिर इसके दिल से इस्लाम की रोशनी ख़त्म हो जाती है। इंसान जो भी गलत काम करता है इसकी कीमत इसके वालिदैन, बहन भाइयों और बच्चों को भी अदा करना पड़ती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़िना एक कर्ज है, अगर तू ये कर्ज लेगा तो ये तेरी बहन बेटी से वसूल किया जाएगा। दोस्तों इस कबीरा गुनाह की और भी सज़ाएं हैं, लिहाजा इससे खुद भी बचें और अपने दोस्तों को भी इससे बचाएं। अगर आपने अपना जिनसी किस्सा किसी को सुनाया और इसने भी आपकी बात सुनकर इस पर अमल किया तो इसका गुनाह भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपने से गलत काम का रास्ता दिखाया। दोस्तों हमें कुरान पाक में ज़िना की सज़ा के बारे में बताया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़िना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। ज़ानिया और ज़ानीन दोनों को कोड़े मारो, हर एक को 100 कोड़े। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादीशुदा मर्द और औरत ज़िना करें तो दोनों को संगसार कर दो, अल्लाह की तरफ से सदा है। ज़ानी ईमान की हालत में ज़िना नहीं करता, यानी जब वो ज़िना करता है तो ईमान से खाली हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े गुनाहों के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसाये की बीवी से गुनाह करना बड़े गुनाहों में से एक है। ज़िना करने वाला इंसान अक्ल और बालग हो, जिसने ये जुर्म अपने इख्तियार से किया हो, यानी इस पर जुर्म के लिए कोई ज़बरदस्ती ना की गई हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 किस्म के लोगों का कोई रद्द-ए-अमल नहीं लिखा जाता, यानी 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्होंने जुर्म किया तो इन पर दीन इस्लाम की कोई हदूद लागू नहीं होती। एक तो वो जो नाबालग जब तक बालग ना हो जाए, दूसरा वो शख्स जो सोया हुआ हो जब तक वो बेदार ना हो जाए, और तीसरा वो शख्स जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक ना हो, दीवाना और मजनू हो। इस पर भी इसकी कोई हद नहीं, यानी नाबालग से इन गुनाहों के मुतल्लिक़ नहीं पूछा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की भूल चूक और जिस चीज़ पर वो मजबूर किए जाएं वो माफ़ कर दिया गया है। यानी अगर आपसे कोई भूल चूक हो गई है तो अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमा देंगे। अगर किसी चीज़ पर आपको मजबूर किया गया है वो भी अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमा देगा। ज़िना करने वाले पर रजम यानी हद कायम की जाती है। ज़मीन में गड़ा खोदा जाए,
जानी को सीने तक मट्टी में दबा दिया जाए और फिर इसको पत्थर मारे जाएं यहाँ तक कि वो मर जाए। ये कार्रवाई इमाम और मुसलमानों की एक जमात के सामने की जाए अल्लाह ताला का फरमान है और इनकी सज़ा के वक्त ईमान वालों की एक जमात हाजिर होनी चाहिए। रजम के बारे में औरत और मर्द के लिए हुक्म बराबर है, अलबत्ता औरत के कपड़े बांध दिए जाएं, वो बेपर्दा ना हो। इस्लाम अज़मत और इफ़त को बड़ी कीमती और मता करार देता है और इसकी हिफाजत को हर शय पर मुकद्दम रखता है। चनाचे ज़िना एक बहुत बदतरीन जुर्म है। इस्लामी कानून में इसकी सख्त तरीन सज़ा मुकर्रर है। इस्लाम हर इस राह को बंद करता है जो इंसान को इस राह की तरफ ले जाती है, मसलन बेपर्दगी, बेहयाई, ज़ेबो ज़ीनत और ज़ेवरात की जिनकार वगैरह। अल्लाह ताला ने ज़िना को हराम कर दिया है और ये कबीरा गुनाह है। अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में फरमाता है, और ज़िना के करीब मत जाओ, बेशक ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। इस आयत करीमा में कुछ इस तरह से रोका गया है कि ना ज़िना करो बल्कि ज़िना के करीब भी ना जाओ, जिससे मालूम होता है ज़िना एक बहुत ही बुरी चीज़ है। सूरह फरकान में अल्लाह ताला का इरशाद है, और जो लोग अल्लाह ताला के साथ किसी और की इबादत करते हैं और इस जान को कत्ल नहीं करते जिसके कत्ल को मासवाए हक के हराम कर दिया है, और ज़िना नहीं करते, और जो ऐसा करेगा वो अपने किए की सज़ा पाएगा। क़यामत के दिन इसको दोहरा यानी दुगना अज़ाब दिया जाएगा और वो इसमें हमेशा जलील और ख्वार रहेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ हालांकि इसने तुमको पैदा किया है। मैंने पूछा इसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है, तो फरमाया कि तुम खौफ से अपने इस बच्चे को कत्ल कर दो कि वो तुम्हारे साथ खाना खाएगा। और मैंने पूछा फिर कौन सा बड़ा गुनाह है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी से गुनाह करो। दोस्तों, इब्तदाई इस्लाम में ज़िना की सज़ा ये थी कि ज़िना करने वाली शादीशुदा औरतों को ताहियात बंद कर देते थे और कुंवारी लड़कियों लड़कों को ज़जरो तबी और डांट डपट की जाती। अल्लाह ताला का इरशाद है, और जो तुम्हारी औरतें ज़िना करें तो इन पर 4 मर्दों की गवाही तलब करो, फिर अगर वो गवाही दे दे तो इन औरतों को घरों में बंद कर दो तावक्त ये कि इनको मौत आ जाए, और फिर अल्लाह ताला इनके लिए कोई रास्ता बयान कर दे। और तुम में से जो लोग ज़िना करें तुम इन्हें डांट डपट से अजियत पहुँचाओ, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। इब्तदाई इस्लाम में ज़िना की सज़ा यही थी, लेकिन बाद में सज़ा को मनसूख कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कुंवारा शख्स कुंवारी लड़की से ज़िना करे तो इसको 100 कोड़े मारो और 1 साल के लिए शहर बदर कर दो, और अगर शादीशुदा मर्द शादीशुदा औरत से ज़िना करे तो इसको 100 कोड़े मारो और संसार करो। सूरह नूह में अल्लाह ताला ने ज़िना की सज़ा के बारे में इरशाद फरमाया, जानी मर्द और जानी औरत इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर ले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।